पताही एयरपोर्ट शुरू करने और भाजपा को सद्बुद्धि देने को लेकर महानगर जदयू अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ हवन किया। 5 तारीख को पताही एयरपोर्ट में होने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के होने वाले जनसभा से पहले ही शुक्रवार को जदयू पार्टी ने अपना विरोध दर्ज किया। जिला जदयू महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने पताही एयरपोर्ट के सामने ही भाजपा की सद्बुद्धि के लिए हवन किया, जिसमें महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने बताया कि भाजपा के द्वारा जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। हम लोग आज पताही एयरपोर्ट के सामने हवन किए हैं, जिसमें भाजपा की सद्बुद्धि जल्द हो और पताही एयरपोर्ट बन जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पताही हवाई अड्डे पर आकर चुनावी सभा के दौरान ऐलान करके गए थे कि यहाँ जल्द एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बन पाया। हम लोग इसलिए हवन किए ताकि भाजपा को जल्द ही सद्बुद्धि आए और यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाए। 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आ रहे हैं और चुनावी सभा में वादा करके चले जाएंगे। एक बार फिर मुजफ्फरपुर की जनता को ठगने का काम करेंगे। ये 2019 के चुनावी सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पताही हवाई अड्डा के मैदान से उन्होंने एक संकल्प किया था कि पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, जो विगत 5 वर्षों से इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने फिर जुमला बोल के क्या मुजफ्फरपुर और वैशाली के जनता को आपने छलने का फिर से पुनः काम किया? क्या हम इस भोली वाली जनता का क्या कसूर है? आपको प्रचंड बहुमत देकर के दिल्ली के सत्ता में बैठाया गया, तो आपने ही वादा किया कि यहाँ पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो आज मुजफ्फरपुर की जनता यही जानना चाहती है। तो अब जब कुछ भी नहीं होता और देश के गृह मंत्री फिर चुनावी सभा में आ रहे हैं, तो हम लोग प्रभु के सामने शांति हवन करके, सद्बुद्धि हवन करके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये बताने का वो लोग कष्ट करें कि क्या यह भी जुमला था, क्या आपने छलने और ठगने का काम किया था मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत उत्तर बिहार के जनता को। इसी के लिए यह कार्यक्रम किया गया। नहीं, भरोसा किसके तरफ से? देखिए, ये मेरे वक्तव्य नहीं, मैम एज ए मुजफ्फरपुर के जनता के हैसियत से जो यहाँ तमाम लोग, हम लोग एक एयरपोर्ट के डिमांड को लेकर, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 में इस बात को बोले, अब देश के प्रधानमंत्री जी बोले और वो चीज पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग भगवान के शरण में आए, इसलिए हम लोग शांति। मुख्यमंत्री से बात हुई कि मुख्यमंत्री से बात हुई कि जमीन एक्वायर करके दिया? नहीं, जमीन की बात कभी आई ही नहीं है सामने, इस तरह की बातें कभी नहीं आई। क्या आपको आई है? मैं नहीं बता सकता, मैं तो वही जानता हूँ एक आम नागरिक के तरह कि मैं भी इस मैदान में 2019 में हम सारे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने सुना था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से बोला था कि सुचारू रूप से पताही एयरपोर्ट की सेवा चालू कर दी जाएगी। आज 2023 के आप अक्टूबर में खड़े हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। थोड़े अपने माइक और कैमरे को सामने रोड के उस तरफ भी ले जाइए और लोगों को दिखाने का काम कीजिए कि क्या यह एयरपोर्ट चालू हो गया, क्या हुआ। हम लोग इस डिमांड के साथ नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे नेता तो जो बोलते हैं सो करते हैं। कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन था, देश के लिए। कल 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्रों को बिहार सरकार बांट के इस देश में कीर्तिमान करने का काम किया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने। इसलिए हमारे नेता पे तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। हम लोग तो जो बोलते हैं उसको कर देते हैं। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।